Hello everyone. So welcome to the next lecture of electrostatics. So today is our sixth lecture. In last lecture we have seen what is the electric potential and what is the formula for electric potential for a single point. तो हमने कल लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, अगर कोई मेरे पास यहाँ पर पॉइंट है जिसके ऊपर प्लस चार्ज क्यू रखा है, हमने क्या रखा है, प्लस चार्ज क्यू रखा है एट पॉइंट ओ, और यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर किया हमने, पॉइंट पी। क्या कंसिडर किया हमने, पॉइंट पी जो है डिस्टेंस आर पे। कितने डिस्टेंस पे है ये, डिस्टेंस आर पे, बराबर। तो इस चार्ज की वजह से, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आएगा, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आएगा वो हमने देखा था। तो उसका फॉर्मूला क्या मिला था हमें, V इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर, वेर क्यू इज चार्ज, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, राइट। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इन जनरल में। आज हम बात करेंगे डायपोल के बारे में। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, डायपोल के बारे में। डायपोल क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। डायपोल क्या होता है वो समझते हैं। तो डायपोल क्या होता है, डायपोल के अंदर हमारे पास दो चार्जेस होते हैं। क्या होता है, दो चार्जेस, एक होता है प्लस चार्ज क्यू और एक सेम चार्ज होता है विथ माइनस साइन। मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड 3 कूलम है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, -3 कूलम। तो चार्जेस भी ऐसे लेने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, बट वैल्यू सिर्फ क्या हो, सिर्फ एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डायपोल के लिए क्या कंसिडर करना है, वी हैव टू कंसिडर टू चार्जेस, one is positively charged and another one is negatively charged, and both have same magnitude which is separated by distance 2l, which is separated by distance 2l। हम मानते हैं, तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको बोलते हैं हम लोग डायपोल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डायपोल। डायपोल इन चार्जेस, ठीक है। मान लो ये सेंटर है तो यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगा l और यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल, ठीक है। तो ये था डायपोल के बारे में। क्या हो गया ये, डायपोल के बारे में। अब इस डायपोल की वजह से क्या क्या डिफेक्ट आएगा, एक पॉइंट पे कितना वोल्टेज आएगा वो देखना है हमें। बिकॉज ऑफ दिस डायपोल कितना वोल्टेज आ रहा है एक पॉइंट पे, या कितना पोटेंशियल आ रहा है एक पॉइंट पे, वो देखना है हमें। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या अज्यूम करना है, पॉइंट along the axis of dipole। मतलब एक पॉइंट कंसीडर करना है जो एक्सिस के अलोंग है। किसके अलोंग है, एक्सिस के अलोंग। मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है पॉइंट, और ये है माइनस क्यू के साथ नेगेटिवली चार्ज। ये है इस डायपोल का एक्सिस। एक्सिस सबको समझता है क्या होता है, तो ये है डायपोल का एक्सिस। और हम जो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं वो कहां पर है, एक्सिस के डायपोल पे। तो मान लेते हैं हमारे पास ये पॉइंट है P, जिस पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू दिस डायपोल। तो हमें पता है द डिस्टेंस बिटवीन टू डायपोल कितना होता है, 2l। द डिस्टेंस बिटवीन टू डायपोल इज 2l। ये सेंटर मान लेते हैं हम डायपोल का, तो ये हो जाएगा l और ये भी हो जाएगा l, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ डायपोल से डिस्टेंस r पर है। कितने डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस r पर, जिसपे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। जिसपे हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। वो जो पॉइंट है वो एट ए डिस्टेंस r है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। तो देखो इस पॉइंट पे इसकी वजह से भी पोटेंशियल आएगा और इसकी वजह से भी पोटेंशियल आएगा। मान लेता हूं यहाँ पर पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, बराबर। तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल आएगा और इस चार्ज की वजह से भी क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा। तो हम बोलते हैं पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। पहले लेते हैं, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आ रहा है। तो हमने देखा था किसी भी चार्ज की वजह से
किसी भी चार्ज की वजह से जब कोई पोटेंशियल हम फाइंड करते हैं तो क्या होता है वो के क्यू अपॉन आर, क्या होता है के क्यू अपॉन आर। तो चलो यहाँ पर के तो कांस्टेंट है तो के तो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर क्यू क्या है, माइनस है, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, माइनस के क्यू अपॉन आर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तो चार्ज और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, इतना है। अगर ये पूरा आर है, अगर मैं आर में से ये एल माइनस कर दूं, क्या बोल रहा हूं मैं, इफ आई सेपरेट दिस एल फ्रॉम दिस आर, मुझे ये मिल जाएगा ये डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड पी, हाँ या नहीं। तो यहां पर डिस्टेंस क्या बन गया, आर माइनस एल, ठीक है, क्या बन गया डिस्टेंस, आर माइनस एल। सिमिलरली वोल्टेज एट पी बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज क्यू, अब इस पॉइंट की वजह से इसके ऊपर कितना पोटेंशियल आ रहा है वो देखना है। फॉर्मूला क्या है अपना, के क्यू अपॉन आर, क्या है फॉर्मूला अपना, के क्यू अपॉन आर। तो के तो कॉन्स्टेंट लिख दिया, यहाँ पर चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दिया। अब आर क्या है, आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट, तो ये डिस्टेंस हो गया। ये एल है मेरे पास, अगर मैं एल में आर प्लस कर दूं, इफ आई एड एल एंड दिस आर, मुझे पूरा डिस्टेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात, डायग्राम में दिख रहा है ये एल है और ये आर है, तो एल प्लस आर क्या मिल जाएगा मुझे, डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड पॉइंट पी, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, आर प्लस एल, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज एट पॉइंट पी कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एडिशन ऑफ इन दोनों का एडिशन, तो वी ऑफ पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस वी ऑफ सॉरी नेगेटिव चार्ज प्लस वी ऑफ पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये वी ऑफ पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना है, माइनस के क्यू, यहां पर आर माइनस एल प्लस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। अब देखो के क्यू कॉन्स्टेंट है, के क्यू दोनों में, राइट, तो के क्यू को हम लोग बाहर लिख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, के क्यू को बाहर लिख देंगे, तो बाहर लिखने के बाद ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, के क्यू को बाहर लिया तो के क्यू बाहर आ गया, इधर बचा माइनस वन अपॉन आर माइनस एल प्लस वन अपॉन आर प्लस एल, ठीक है। और यहां पर क्या था मेरा, वीपी टोटल वोल्टेज और टोटल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी। अब देखो माइनस को बाद में लिखता हूँ, प्लस को पहले लिखता हूँ, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा हमें, के क्यू वन अपॉन आर प्लस एल माइनस वन अपॉन आर माइनस एल, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के क्यू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया, आर माइनस एल, बीच में वापस माइनस है, आर इंटू माइनस, तो ये हो गया आर, एल इंटू माइनस माइनस एल अपॉन अपॉन, ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कुछ कट हो रहा है कि यहाँ पर प्लस आर माइनस आर गया, बचा क्या, के क्यू इंटू माइनस टू एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो गया मेरा वी पी। अब जब हमने 11th में डाइपोल पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो वहां पर हमने कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात की थी, किसकी बात की थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, जो होता है पी, क्या होता है पी, और हमें डायरेक्शन भी पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी ऑलवेज फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और इसका फॉर्मूला था, क्या था, Q इंटू टू एल, चार्ज कोई भी एक चार्ज ले लो, कोई भी एक चार्ज ले लो और उसके लेंथ से, जो टोटल लेंथ है इन बिटवीन द चार्जेस, उससे मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फॉर्मूला था अपने पास P का। तो यहाँ पर देखो मुझे दिख रहा है Q इंटू टू एल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, Q इंटू टू एल दिख रहा है मुझे, तो क्या मैं उसकी जगह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, वी पी इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर ले लिया, टू तो हट गया, सॉरी टू एल और क्यू हट गया, तो बचा क्या, के
P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये हो गया अपना पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ अ पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ये हो गया पोटेंशियल ऑफ पॉइंट। अब देखो ये जो पॉइंट P है वो Q के नजदीक था। हमने डेरिवेशन में क्या लिया, ये जो पॉइंट P है वो Q के नजदीक था। कौन सा Q? माइनस Q के। इसलिए अपने को फॉर्मूला में क्या आया? माइनस आया। अगर यही Q, यही पॉइंट P यहां पर होता, अगर यही पॉइंट P यहां पर होता तो फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाता, Vp इज इक्वल टू KP अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये साइन का याद रखो, अगर हमारा जो पॉइंट है एक्सिस पे वो माइनस क्यू के नजदीक है तो माइनस आ जाएगा, और अगर प्लस क्यू के नजदीक है तो प्लस आ जाएगा। मान लो इसको P डैश ले दिया मैंने ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अगर प्लस की माइनस क्यू के नजदीक है तो माइनस साइन के साथ फॉर्मूला बनेगा, प्लस चार्ज के नजदीक है तो प्लस चार्ज के साथ फॉर्मूला बनेगा। तो ये था अपना क्या, पॉइंट अलोंग द एक्सिस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट अलोंग ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, ये तो एक्सिस पे हो गया। अब बात करेंगे इक्वेटर की। अब इसकी बात करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट इक्वेटर। क्या बोलेंगे हम लोग अभी? पॉइंट ऑन इक्वेटर ऑफ डाइपोल, पॉइंट ऑन इक्वेटर ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल बनाना है तो क्या लेना है हमें? एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L, ये सेंटर हो गया, बराबर। हमें पता है इक्वेटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इक्वेटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। हमारा एक्सिस ऐसे था, हमारा एक्सिस कैसे था? ऐसे। तो इक्वेटर कैसे बनेगा? ये हो जाएगा अपना इक्वेटर। क्या हो जाएगा ये अपना इक्वेटर? थोड़ा टेढ़ा बना है, अच्छे से बनाते हैं। ये क्या हो गया? अपना इक्वेटर। और जो अपना पॉइंट P है वो आप कहां पर है? इट इज एट इक्वेटर, बराबर, इट इज एट इक्वेटर। हम मान लेते हैं ये सेंटर से पॉइंट P है r डिस्टेंस पे। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल ऑफ पॉइंट P इज r। तो देखो ये पॉइंट P इससे कितनी दूरी पे है? इतने दूरी पे। और माइनस Q से कितनी दूरी पे? इतने दूरी पे, बराबर, बराबर। ये डिस्टेंस कितना होगा? L। ये भी कितना होगा? L, बिकॉज वी नो ये पूरा कितना है? 2L। ये पूरा कितना है? 2L है, बराबर। अब देखो मुझे क्या चाहिए? ये डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि मुझे पता है V का फॉर्मूला क्या होता है? KP अपॉन R, वेयर R इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड चार्ज। R क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड चार्ज। तो पॉइंट और चार्ज के बीच में यहाँ पर इतना डिस्टेंस है और यहाँ पर इतना डिस्टेंस है। तो यहाँ पर मुझे बता सकता है ये 90 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये एक्सिस है और ये इक्वेटर है। तो यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है। ये क्या है? हमारा हाइपोटेनियस है। सिमिलरली यहाँ पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आर है, ये एल है। वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, उसका रूट ले लो, आपको हाइपोटेनियस मिल जाएगा। तो चलो मुझे बताओ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना रहेगा? कितना रहेगा? क्या था? K, सॉरी KP नहीं था, KQ था। KQ कितना है? माइनस साइन के साथ, तो नेगेटिव, अपॉन R कितना है? R डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या बन जाएगा? K, चार्ज कितना है? Q, अपॉन डिस्टेंस कितना है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। टोटल वीपी कितना बनेगा? वीपी ऑफ नेगेटिव चार्ज माइन प्लस वीपी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वीपी ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है? माइनस KQ अपॉन अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पूरा कर दिया, बचा कितना? तो अगर अपना कोई पॉइंट इक्वेटर पे है, डाइपोल के इक्वेटर पे है, इफ एनी पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। ये याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा कोई भी पॉइंट डाइपोल के इक्वेटर पे लाई करेगा, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने एक्सिस और इक्वेटर के बारे में। अब हम देखेंगे आर्बिट्री पॉइंट। आर्बिट्री पॉइंट मतलब ऐसा कोई पॉइंट जो ना ही इक्वेटर पे है और ना ही एक्सिस पे है। कौन सा पॉइंट? आर्बिट्री पॉइंट। तो अभी हमें देखना है आर्बिट्री पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जो ना ही इक्वेटर पे है, डाइपोल के इक्वेटर पे है और ना ही डाइपोल के एक्सिस पे है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा। डाइपोल कैसे बनाते हैं हम लोग? प्लस क्यू माइनस क्यू, ये डिस्टेंस हो गया 2l बराबर, ये हो गया उसका सेंटर। मान लो अब पॉइंट है यहां पर, पॉइंट पी कहां पर है? यहां पर है, जो बना रहा है एंगल थीटा, ये डिस्टेंस हो गया। पॉइंट पी का सेंटर से मान लो ये था आर, क्या है ये? आर है। क्या है? आर। ठीक है, क्या है ये? आर डिस्टेंस पे, कहां से? सेंटर ऑफ डाइपोल से। ये अपने को पता है कितना है? एल। ये भी कितना है? एल। मान लेते हैं हम ये आर्बिट्री पॉइंट जो है वो बना है एंगल थीटा, विद डाइपोल। कितना बना रहा है? एंगल थीटा विद डाइपोल। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कौन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब यहां पर अगर मैं बनाऊं तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट। दिस इज माय इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट बराबर। अब देखो, अगर मेरा कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है तो क्या मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं ऐसे? क्या मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं ऐसे? अगर मेरा ये ए है तो इसको बोलूंगा, और ये एंगल थीटा बना रहा है, इसको बोलूंगा ए कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा, और इन दोनों के बीच में कितना रहेगा एंगल? 90 डिग्री। हाँ या नहीं? हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिजॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे? चलो इस पॉइंट को मैं पी को यहां बता देता हूं। एक काम करो, इसी करने के लिए यहाँ पर माइनस क्यू लो और यहाँ पर प्लस क्यू लो। इसी करने के लिए सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं थी पहले वाले में भी, पर इसी करने के लिए मैंने क्या किया? एक लेफ्ट हैंड साइड माइनस क्यू लिया, राइट हैंड साइड प्लस क्यू लिया। मतलब अपना जो पॉइंट चार्ज पी है वो क्यू के नजदीक है, तो मेरे डाइपोल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल का मोमेंट क्या हो जाएगा? इस तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि मुझे पी को रिजॉल्व करने में इजी होगा। अब देखो, जैसे हमने पहले बात की थी, अगर मेरा कोई क्वांटिटी ऐसा है तो मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये बन जाएगा कॉस, ये बन जाएगा साइन। सिमिलर देखो, यहाँ पर पी जा रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा क्या जा रहा है? पी जा रहा है, तो ये बन जाएगा मेरा पी कॉस थीटा, ये बन जाएगा पी साइन थीटा। तो इस पी को मैं क्या करता हूँ? अलॉन्ग एक ऐसा रिजॉल्व करूंगा जो कहाँ से पास हो रहा है? हमारे आर्बिट्री पॉइंट से। और इसी को एक 90 डिग्री पे पास करूंगा, इसको ऐसे, इसको किसको 90 डिग्री पे? इसको 90 डिग्री पे। तो ये बन जाएगा मेरा P साइन थीटा और ये बन जाएगा P कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे? अब हम मानेंगे ये है मेरा एक्सिस। क्या है मेरा ये एक्सिस? जब हमारा ये एक्सिस होता था, कौन सा? ये डाइपोल का एक्सिस ये होता था, तो हमें फॉर्मूला क्या मिला था?
एक्सिस का, वी ऑफ पी का क्या मिला था, के पी अपॉन अंडर रूट सॉरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बराबर यही मिला था, या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर डिस्टेंस लिया था ना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कब, जब मेरा एक्सिस ये है और एक्सिस के अलॉन्ग क्या जा रहा है, मेरा पी जा रहा है, एक्सिस के अलॉन्ग क्या जा रहा है मेरा पी, जब मेरा एक्सिस के अलॉन्ग पी जाएगा, एक्सिस के अलॉन्ग क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जाएगा, तब तो मुझे ये फॉर्मूला मिलता है। अगर मैं इसको एक्सिस मानूं, मान लेता हूं ये इमेजिनरी एक्सिस है, क्या है ये, इमेजिनरी एक्सिस है, मैंने डाइपोल को उठा के ऐसा कर दिया, पहले डाइपोल ऐसा था, अब मैंने डाइपोल को उठा के कैसे कर दिया, ऐसा कर दिया, तो यहां पर हो गया ये माइनस क्यू और यहां पर हो गया ये मान लो यहां पर प्लस क्यू, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, डाइपोल को थोड़ा इमेजिनरी घुमा दिया, इमेजिनरी मैंने डाइपोल को क्या कर दिया, घुमा दिया, तो अब ये उसका एक्सिस बन गया, ठीक है। अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे तो हमें फॉर्मूला पता है, अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे तो हमें फॉर्मूला पता है, तो अगर मैं इस डाइपोल को थोड़ा डाइवर्ट कर दूं तो ये एक्सिस बन जाएगा मेरा, बराबर। ये पी तो वैसे ही है, ये पी का सिर्फ पी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट आ रहा है ऊपर, तो अगर मैं इसको एक्सिस मान के, इसको मैं एक्सिस मान के क्या लिखूं, पोटेंशियल एट पॉइंट पी लिखूं, पोटेंशियल एट पॉइंट पी लिखूं, तो क्या बन जाएगा ये के पी अपॉन ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये कब था, जब अपना जो क्या था पी था वो एक्सिस के अलॉन्ग था, पर यहां पर एक्सिस के अलॉन्ग पी कौन सा जा रहा है, पी कॉस थीटा, यहां पर एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा पी जा रहा है, पी कॉस थीटा। यहां पर फॉर्मूला में पी क्यों आ रहा था, क्योंकि पी जा रहा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी जा रहा था, अब यहां पर क्या जा रहा है, कॉस कंपोनेंट जा रहा है, क्या जा रहा है, कॉस कंपोनेंट ऑफ पी जा रहा है, ठीक है। यहां पर हम लोग इसलिए क्या लिख देंगे, पी कॉस थीटा, ये हो गया जब मैंने उसको एक्सिस माना, क्या माना, एक्सिस। अगर ये एक्सिस है तो ये इक्वेटर बन जाएगा, बिकॉज वी नो एक्सिस एंड इक्वेटर आर एट 90 डिग्री, बराबर। तो अगर मैंने इसको एक्सिस माना तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेटर। हमें पता है अलोंग इक्वेटर, अलोंग इक्वेटर कितना होता है, पोटेंशियल जीरो, कितना होता है पोटेंशियल जीरो, तो एक्चुअल मेरा कितना बन जाएगा, आर्बिट्री पॉइंट पे बचा कौन, यही बचा, तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला किसके लिए, पोटेंशियल एट आर्बिट्री पॉइंट। याद क्या रखना है, सिर्फ डाइपोल को घुमा दो, सबसे पहले पी को पी साइन पी कॉस में डिवाइड कर दो, डाइपोल को घुमा दो, जिस तरफ अपना आर्बिट्री पॉइंट है उसको एक्सिस बना दो, उसको क्या बना दो, एक्सिस बना दो, उसमें एक्सिस का फॉर्मूला लगाओ। सिर्फ क्या चेंज हुआ, पी की जगह पी कॉस थीटा आया, क्यों पी कॉस थीटा आया अभी, क्योंकि एक्सिस के अलॉन्ग क्या जा रहा है, अभी पी कॉस थीटा जा रहा है, इक्वेटर तो जीरो ही है, तो आर्बिट्री पॉइंट क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये हमने देखा 3 पॉइंट, क्या देखा हमने, 3 पोटेंशियल देखे डाइपोल के, एक अलोंग एक्सिस, अलोंग इक्वेटर और अलोंग आर्बिट्री पॉइंट। इसके बाद हमें देखना है पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। सिंपल सा है, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट खत्म कर लेते हैं। मान लो ये मेरे पास पॉइंट P है, क्या है, पॉइंट P, यहां पर मेरे पास बहुत सारे n नंबर ऑफ चार्जेस है, क्या बोल रहा हूं मैं, पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, n नंबर ऑफ चार्जेस मतलब मेरे पास अनगिनत चार्जेस है। मान लो ये मेरा फर्स्ट चार्ज है प्लस क्यू, 1 बोल देता हूं इसको, इसको Q2, इसको Q3, इसको Qn, बहुत सारे चार्ज है, डॉट 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 Qn। मैं बोलता हूं पॉइंट चार्ज Q1 का डिस्टेंस है R1, इसका डिस्टेंस है R2, इसका डिस्टेंस है R3, इसका डिस्टेंस है Rn। तो मुझे बताओ पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 1 कितना आएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 1 कितना आएगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है R1, के क्यू अपॉन R। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट 2 के क्यू 1, यहाँ पर Q2 अपॉन R2, बराबर। फिर यहाँ पर V3 इज इक्वल टू के Q3 अपॉन R3, और Vn क्या बन जाएगा, के क्यू एन अपॉन आर एन।
अब मुझे ये टोटल पोटेंशियल क्या चाहिए, मुझे एक की वजह से इतना आया, Q1 की वजह से इतना पोटेंशियल, Q2 की वजह से इतना, Q3 की वजह से इतना, Q4 की वजह से इतना। तो टोटल पोटेंशियल क्या रहेगा? टोटल पोटेंशियल इज नथिंग बट V1 प्लस V2 प्लस V3। कहाँ तक रहेगा एडिशन? Vn तक। ऐड कर दो सबको, क्या बन जाएगा? V इज इक्वल टू V1 का वैल्यू KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 KQN अपॉन RN। K कॉमन निकाल दो तो V इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 QN अपॉन RN। हमें पता है आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया रहेगा, K की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कुछ आपको इक्वेशन ऐसा दिया रहेगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 QN अपॉन RN। तो ये आपके टेक्स्ट बुक का इक्वेशन है। अगर आप इसको यहीं पर खत्म कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल, दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल ऑफ सिंगल पॉइंट ऑफ डाइपोल एंड n नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल का कंसेप्ट था वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिमिलरली देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा डाइपोल पे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा n नंबर ऑफ सिस्टम का, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 2 नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे क्लियर है कि कोई डाउट नहीं रहेगा, और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी कोई वीडियो बना देंगे।